बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था 3000 बर्निंग फ्लेम से एक सोल बैटल लड़ते हुए शिवयन स्टार रीजन में बड़े डिस्ट्रक्शन के बीच में रह जाता है। स्वान कोंगजी उसको निकालने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि शिवयन एक इम्पोर्टेंट स्टेज पे पहुंच चुका था, स्वान कोंगजी को भी हार मानकर पीछे हटना पड़ता है। स्टार रीजन पूरा अनस्टेबल हो गया था, पोर्टल्स क्रैक कर गए थे, सभी लोग परेशान थे कि अब क्या होगा, अब आगे। तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को पिल सिटी में ये मंजर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर एक लेक के पास खड़े होकर शिवयन को याद कर रही थी। क्योंकि शिवयन को स्टार रीजन में एंटर किए हुए काफी दिन बीत गए थे, तो वो शिवयन की चिंता करते हुए कह रही है, शिवयन मैं होप करती हूँ कि सब कुछ जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही हो। वो वहाँ से वापस जा ही रही थी, लेकिन तभी आसमान से उसे एक जोर का ब्लास्ट का साउंड आता है। लिटिल फेरी डॉक्टर अलर्ट होते हुए आसमान की ओर देखती है, तो देखती है कि आसमान में बहुत ज्यादा घने डेंस लाइटनिंग क्लाउड पूरे इस पिल रीजन को घेर रहे हैं। अब इस धमाके की आवाज को सुनकर मैंसन से जियान, तियानहाजुनजी, येजोंग और सिनलान भागते हुए आते हैं। जियान हड़बड़ाते हुए कहती है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तब सिनलान कहती है, जरूरी ये पिल टावर की वजह से हो रहा है। अब ये बात सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर और ज्यादा घबरा जाती है, कहती है हमें जाकर देखना होगा। तुरंत ही जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहाजुनजी पिल टावर की ओर चल देते हैं और तब सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को स्वान कोंगजी को दिखाया जाता है, जो कि बाकी दोनों हेड्स के साथ मिलकर अपनी पूरी पावर लगाकर स्टार रीजन के वो स्पीयर को पूरी तरह से रिपेयर कर देते हैं। अब इस तरह से जो स्टार रीजन से निकलने वाली वेव से वो बेल टावर में एंटर नहीं करेगी और 3000 बर्निंग फ्लेम भी इतनी आसानी से यहाँ नहीं आ पाएगा। पर अभी भी स्वान ये शिवयन के लिए परेशान है, लेकिन तभी हड़बड़ाते हुए एल्डर किंगली उन लोगों के पास आते हैं और फिर स्वान कोंगजी को इन्फॉर्म करते हैं कि शिवयन के दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग इस जगह पर आ रहे हैं और वो लोग स्टार रीजन में एंटर करने की डिमांड कर रहे हैं, ताकि वो लोग अंदर शिवयन को ढूंढ पाए। इससे पहले एल्डर क्विंग ने उन लोगों को शिवयन के बारे में बताया, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर परेशान होकर स्वान कोंगजी के पास आ रही है। लेकिन तब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और स्वान कोंगजी लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोगों को अपने पास पिल टावर में मिलने के लिए बुलाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर आने के साथ ही पिल टावर के डिसाइपल्स को देखती है कि पिल टावर के सारे डिसाइपल्स इस जगह पर सेफली आ चुके हैं, पर यहाँ पर सिर्फ उसका शिवयन ही दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि अकेला उस जगह पर फंसा हुआ है। लिटिल फेरी डॉक्टर आराम से स्वान कोंगजी से पूछती है, प्रेसिडेंट कुछ देर पहले पिल सिटी में एक वायलेंट एनर्जी इरप्ट हुई थी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ हुआ क्या है और शिवयन कहाँ पर है? शिवयन सेफ तो है? स्वान कोंगजी लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर थोड़ी देर शांत होते हैं, जिसके बाद एक सैड आवाज के साथ कहते हैं, शिवयन अभी भी स्टार रीजन में फंसा हुआ है। कुछ समय पहले 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार रीजन में इरप्ट हो गया, हमारे द्वारा लगाई गई सील टूट गई है और 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया है। इसी वजह से पिल सिटी में वो धमाका देखने को मिला था। बात करें शिवयन की सेफ्टी की, तो स्टार रीजन की सिचुएशन अभी भी अनक्लियर है, हम कह नहीं सकते हैं कि शिवयन वहाँ पर सेफ है या नहीं। अब ये बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्सा आ जाती है, कहती है आखिर शिवयन ही अकेला वहाँ पर क्यों फंस चुका है? क्या आप लोगों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं करी? पिल टावर के बाकी के डिसाइपल तो सेफली यहाँ पर आ चुके हैं। तब एल्डर क्विंगली लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने कोशिश नहीं करी, हमारे प्रेसिडेंट ने, सभी लोगों ने मिलकर बहुत ज्यादा कोशिश करी, पर अभी वहाँ की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि हम सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए ये एक्सप्लेनेशन काफी नहीं था, जिसके बाद क्विंगली सारी चीजें लिटिल फेरी डॉक्टर और उसके दोस्तों को डिटेल में समझाते हैं। जो चीजें हम लोगों के लिए म्यूट कर दी जाती है, क्योंकि हम लोगों को वो सारी चीजें पहले से पता है। ये बहस काफी देर चलती है और पूरी सिचुएशन जानने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम निराश होकर पूरी डगमगा सी जाती है। जिस खतरनाक सिचुएशन में अभी शिवयन पड़ा हुआ है, इस खतरनाक सिचुएशन से उसका बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एल्डर क्विंगली भी निराश होकर कहते हैं, हमें माफ करना, पर हम चाहकर भी इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर तब गुस्साते हुए कहती है, अगर यही बात है तो हम लोग खुद स्टार रीजन में एंटर करके शिवयन को वहाँ से बाहर निकालेंगे। तभी एल्डर क्विंगली हड़बड़ाते हुए उन्हें रोकते हैं, कहते हैं नहीं, ये समय जोश से काम लेने का नहीं है, आप लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। पर ये बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर, तियानहाजुनजी, जियान तीनों गुस्साते हुए कहते हैं, तुम मुझे रोकोगे? एल्डर क्विंगली इन तीनों फियर्स बीस्ट को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन तब स्वान कोंगजी खुद इस कन्वर्सेशन में पार्ट लेते हुए कहते हैं, इस वक्त स्टार रीजन की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और 3000 बर्निंग फ्लेम भी इस वक्त बहुत ज्यादा स्टेबल है, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता
चाहता हूँ कि अगर आप तीनों भी वहाँ पर एंटर करके उससे फाइट करने की कोशिश करेंगे तो आप तीनों भी 3000 बर्निंग फ्लेम से जीत नहीं पाएंगे। आप लोगों को हमारी सिचुएशन पता है, पर इसके बावजूद भी अगर आप जबरदस्ती स्टार रीजन में एंटर किए तो इससे सिर्फ पिल सिटी का नुकसान होगा। पर स्वान कोंगजी की बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्साते हुए अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेती है। कहती है तो तुम लोग क्या चाहते हो, मैं यहाँ पर खड़े रहकर शियोयन को मरता हुआ देखूं? अब लिटिल फेरी डॉक्टर को गुस्सा होता हुआ देखकर जियान उसके हाथों को पकड़ती है। कहती है सिस्टर रुकिए, मैंने अभी अभी सेंस करा शियोयन स्टार रीजन में बिल्कुल सही सलामत है। लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान होकर जियान को देखती है। जियान बताती है ये जो मेरा ड्रैगन सील है ये अभी बहुत अच्छे से चमक रहा है, जिसका मतलब ये है कि शियोयन की कंडीशन अभी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। अगर शियोयन को कुछ भी होगा तो ये सील में फर्क पड़ेगा, और अगर शियोयन को कुछ हो जाता है तो ये सील मेरे हाथों से गायब हो जाएगी। तब जियान की बात को सुनकर सुआन ये उन लोगों से कहती है हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सिचुएशन शियोयन और 3000 बर्निंग फ्लेम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। शियोयन इस वक्त 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू करने की कोशिश कर रहा है, और इस सिचुएशन में अगर हम लोग जबरदस्ती वहां पर एंटर करके शियोयन को फोर्सफुली यहाँ से बाहर निकालें तो इससे शियोयन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शियोयन एक इंटेंस सोल बैटल में 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ इंगेज्ड है। स्वान कोंगजी भी जिसके बाद इन लोगों को समझाते हुए कहते हैं आप चिंता ना करें, जब यहाँ का सिचुएशन थोड़ा सा शांत होता है तब मैं खुद जाकर शियोयन को वहाँ से सही सलामत बाहर निकाल लाऊंगा। हम लोग शियोयन को कुछ भी नहीं होने देंगे। अब ये सारी बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने आप को थोड़ा सा शांत करती है, पर फिर कहती है मैं आप लोगों को एक और मौका दे रही हूँ, पर जल्दी ही इस शियोयन को अगर उस स्टार रीजन से बाहर नहीं निकाला गया तो मुझे स्टार रीजन में एंटर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कहते हुए गुस्साते हुए तियाना से लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान वहाँ से चले जाते हैं। पर दोस्तों अब सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को स्टार रीजन में दिखाया जाता है, जहाँ पर शियोयन एक बेरियर में बैठकर एक लोटस बनाकर 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त इस पूरे जगह का कंडीशन बहुत ही ज्यादा बदल गया है। चारों ओर एक डार्कनेस फैल गई है और 3000 बर्निंग फ्लेम गुस्सा कर शियोयन को मारने के लिए चारों ओर घूम रहा है। पता चलता है शियोयन का ये जो बैरियर है उसके ऊपर 3000 बर्निंग फ्लेम ने काफी बार अटैक करा, पर ये बैरियर को ये 3000 बर्निंग फ्लेम तोड़ नहीं पाया, जिसकी वजह से अब ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है। कह रहा है क्या तुम अपनी जिंदगी भर इसी बैरियर में घुसकर डरपोक जैसे इसी तरह से बैठकर छुपे हुए रहोगे? लड़के हार मान लो, मुझसे फाइट करो और अपनी डेथ एक्सेप्ट करो। कहते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम फिर से एक बार बहुत सारी एनर्जी अपने मुंह में गैदर करता है, जिसके बाद शियोयन जो कि उस बैरियर को मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहा है उसकी ओर अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी का एक एनर्जी ब्लास्ट अटैक करता है। एनर्जी शियोयन के बैरियर से टकराती है और वहाँ जोरदार एनर्जी का एवोल्यूशन होता है। शियोयन बैरियर को मेंटेन करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम के उस खतरनाक अटैक को भी उस जगह पर न्यूट्रलाइज कर देता है, पर ये सब करते हुए शियोयन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर शियोयन को एक स्ट्रेटेजी पता चली है। 3000 बर्निंग फ्लेम गुस्सा कर शियोयन के ऊपर अटैक करे जा रहा है, पर शियोयन यहाँ पर आराम से बैठकर उसके उन सारे अटैक्स को रोक रहा है और उससे कोई भी फाइट अवॉइड कर रहा है। यहाँ शियोयन अपने एनर्जी को बचा रहा है, क्योंकि शियोयन को यहाँ पर फील हो रहा है कि जितनी देर इस सोल स्टेट में शियोयन समय बिता रहा है उतना ही ज्यादा शियोयन 3000 बर्निंग फ्लेम से ताकतवर हो रहा है और 3000 बर्निंग फ्लेम की ताकत धीरे धीरे करके कम हो रही है। यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम के इन अटैक से शियोयन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा है। शियोयन का बैरियर 3000 बर्निंग फ्लेम के इस अटैक से क्रैक हो जाता है, टूटने ही वाला होता है। लेकिन तभी शियोयन के पाम में जियान का वो सील एक्टिवेट होता है और हम देखते हैं कि शियोयन के उस बैरियर में एक और बैरियर फॉर्म होता है, जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम के उस खतरनाक अटैक को फिर से एक बार डिस्ट्रॉय करके शियोयन को सेफली उस जगह पर पैक कर देता है। ये सारी चीजों को देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम बौखलाया हुआ है और लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए शियोयन के ऊपर पहले से बड़ा और खतरनाक अटैक करे जा रहा है। और अब तो अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि वो इस जगह के स्पेस तक को क्रैक कर रहे हैं, मीटेरोइड्स ब्लास्ट कर रहे हैं, पर फिर भी शियोयन का ये जो सील से बना हुआ बैरियर है वो उनके सारे अटैक्स को बहुत ही आराम से रोक दे रहा है। अब यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक की वजह से इस जगह का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शियोयन जिसके हेवनली फायर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शियोयन कह रहा है इस सिचुएशन को देखकर मुझे पता चल रहा है कि जियान का बनाया हुआ सील 3000 बर्निंग फ्लेम के सील से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से ये सील मुझे 3000
बर्निंग फ्लेम से प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम जो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, इससे इस बैरियर में एक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है और इस चार्ज को मैं एब्जॉर्ब करके अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। मुझे अब ज्यादा से ज्यादा देर तक इस जगह पर इसी तरह बैठे रहना होगा ताकि 3000 बर्निंग फ्लेम थक कर कमजोर हो जाए और तब मैं उसको सबड्यू कर पाऊँ। शिवयान बैरियर के अंदर 3000 बर्निंग फ्लेम की प्योर एनर्जी को फील करता है। 3000 बर्निंग फ्लेम जो शिवयान के ऊपर अटैक कर रहा है, बैरियर से टकराने के बाद वो प्योर एनर्जी में कन्वर्ट होकर बैरियर के अंदर शिवयान को सराउंड कर रही है, जिससे शिवयान उसको एब्जॉर्ब करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। यहाँ इस अटैक के इम्पैक्ट से शिवयान को इंजरीज तो हो रही है, पर जो ये एनर्जीज एब्जॉर्ब कर रहा है उससे वो सारी इंजरीज उसी वक्त हील हो जा रही है, जिससे शिवयान को यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट फर्क नहीं पड़ रहा है। शिवयान कंसंट्रेट करके सारी एनर्जीज को लगातार एब्जॉर्ब करके अपने आप को हील कर रहा है। वही 3000 बर्निंग फ्लेम लगातार अपनी पूरी ताकत लगाकर शिवयान के ऊपर अटैक कर रही है, उसके बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर शिवयान का बैरियर टूट जाता है तो शिवयान को 3000 बर्निंग फ्लेम के इतने खतरनाक अटैक से कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन थोड़ी देर तक ये लगातार अटैक चलने के बाद हम देखते हैं कि अटैक की इंटेंसिटी अचानक से कम हो जाती है और 3000 बर्निंग फ्लेम का जो वो ह्यूज साइज था वो अचानक से श्रिंक होता है और 3000 बर्निंग फ्लेम और छोटा हो जाता है। अब इस एनर्जी के कम होने का एहसास 3000 बर्निंग फ्लेम को भी होता है। वो कहता है इस जगह पर मेरी एनर्जी श्रिंक हो रही है, जिसके बाद गुस्साता है, शिवयान की ओर देखता है, कहता है बेवकूफ इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आकर मुझसे फाइट टू डेथ करोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं शिवयान के चारों ओर से सील की जो बैरियर बनी थी वो गायब हो जाती है। शिवयान खड़ा हो जाता है, कहता है 3000 बर्निंग फ्लेम की सारी एनर्जी ऑलमोस्ट मैंने एब्सॉर्ब कर ली है, तो अब समय आ गया है कि मैं इसे अपना कमाल दिखाऊं। जिसके बाद 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर देखता है, कहता है तुम्हारा बहुत हो गया, अब मेरी बारी है कि तुम मेरी पावर देखो। कहते हुए तुरंत ही शिवयान अपने स्काई डीमन पपेट को समन करता है और वैसे ही ये दोनों एक साथ मिलकर 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर हमला कर देते हैं। अब 3000 बर्निंग फ्लेम ये चीज देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो आसमान में और ऊपर बढ़ता है और फिर थोड़ी डिस्टेंस बनाकर वहां पर वो फिर से स्टार रीजन से एनर्जी एब्सॉर्ब करके एक स्ट्रॉन्ग अटैक तैयार करने लगता है। 3000 बर्निंग फ्लेम शिवयान के ऊपर वो अटैक करता है, पर शिवयान उस अटैक के अगेंस्ट में अपना गोड सील अटैक इस्तेमाल करता है। जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं, दोनों ही अटैक न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी अभी पहले से बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसके कारण वो अभी शिवयान के एनर्जी से मैच कर रही है। इसीलिए शिवयान अब 3000 बर्निंग फ्लेम को टक्कर दे सकता है। अगले ही पल शिवयान तुरंत ही अपने स्काई डीमन पपेट को कमांड देता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर अटैक करो। स्काई डीमन पपेट जो कि 1000 लेवल पर है, वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है और ये 3000 बर्निंग फ्लेम के मुंह में अपने पंचेस की इतनी ज्यादा बरसात कर देता है कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को बहुत ज्यादा इंजर्ड करके वहां उड़ा देता है। इस खतरनाक पावर से 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। अपने आप को संभालता है और गुस्से में इन लोगों की ओर एक जोरदार दहाड़ लगाता है। अपनी सारी एनर्जी एक साथ समन करते हुए आसमान में वो अपने एक न्यू अटैक को लॉन्च करने की तैयारी करता है। हम लोग आसमान में उसकी एनर्जी से एक बड़ा सा स्पीयर का फॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम अपने प्रीवियस पोजीशन से गायब होकर पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आसमान में एक आवाज गूंजती है, बेवकूफ इंसान, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ लोगे, पर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथों में आने से मैं मरना पसंद करूंगा, तो चलो एक साथ यहाँ पर मरते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं जो स्पीयर उस एनर्जी से फॉर्म हुआ था वो इस पूरी जगह की एनर्जी को एक एक करके एब्सॉर्ब करने लगता है। वहाँ की एनर्जी समय के साथ और ज्यादा वायलेंट हो जाती है और अचानक से जब ये फटती है तो अग्रेसिव एनर्जी का उस जगह पर सैलाब आ जाता है। 3000 बर्निंग फ्लेम की हॉट एनर्जी इस पूरी जगह को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, पर शिवयान जो कि इससे इम्यून है कहने लगता है, तुम चाहते हो कि हम लोग इस जगह साथ में मरे, पर बर्निंग फ्लेम मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम ये करने के लिए इस मूवमेंट में क्वालिफाइड नहीं हो। पर शिवयान की ये बात को सुनकर उस स्पीयर में चेंजेस आने लगते हैं। वो बड़ा
बड़ा सा स्पीयर शेयन की ओर मूव करने लगता है। ये नजारा देखकर ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा प्लैनेट शेयन की ओर गिर रहा है। शेयन पर कॉन्फिडेंट है, कह रहा है, बीस्ट अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लो, तुम हार चुकी हो, अपनी किस्मत एक्सेप्ट करो और मुझसे मर्ज हो जाओ। पर जब 3000 बर्निंग फ्लेम और ज्यादा तेजी से शेयन की ओर बढ़ने लगता है, शेयन अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है। शेयन के हाथों में गोल्डन एनर्जी जो कि ड्रैगन सील की एनर्जी थी जोर जोर से चमकने लगती है। उस एनर्जी को लेकर शेयन उस स्पीयर की ओर चार्ज करता है। हम देखते हैं वो स्पीयर जो कि वायलेंट एनर्जी से भरा हुआ था अचानक से क्रैक होता है और उसमें से 3000 बर्निंग फ्लेम के बहुत सारे छोटे छोटे बेबी फॉर्म शेयन के ऊपर चार्ज करते हैं। ये सब छोटे छोटे 3000 बर्निंग फ्लेम के पार्ट्स हैं, पर ये भी 3000 बर्निंग फ्लेम के जितने ही वायलेंट है और इनके बीच में बड़ा सा 3000 बर्निंग फ्लेम शेयन को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। सभी मीटेरोइड्स को तोड़ते हुए शान से शेयन की ओर बढ़ते हैं और समय आता है जब ये लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पर दोनों ओर के इस कोलिजन से फिर वहाँ बहुत जोर की एनर्जी का एवोल्यूशन होता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ऐसा लगता है जैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटा है। पूरा का पूरा स्टार रीजन इस कोलिजन से हिल जाता है। दूर दूर तक खतरनाक हॉट फ्लेम्स के वेव्स फैलने लगते हैं और ये फ्लेम इतना ज्यादा हॉट था कि इवन 3000 बर्निंग फ्लेम के जो छोटे छोटे बेबीज थे वो सारे इवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन शेयन यहाँ पर पूरी तरह से सही सलामत मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पर इस कोलिजन से शेयन को फायदा होता है एज शेयन ने इस कोलिजन में 3000 बर्निंग फ्लेम के एसेंस फायर को कंट्रोल कर लिया है, उसे पकड़ लिया है। पर फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि वहाँ के एक मीटेरोइड के ऊपर बैठकर 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू करने की तैयारी कर रहा है। 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी शेयन के हाथों में है, जिसको देखकर शेयन कह रहा है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारी रेपुटेशन कितनी है, तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन को, तुम्हारे नाम को कोई भी गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मेरे हेवनली फ्लेम के साथ मर्जर से तुम्हारी हेवनली फ्लेम रैंकिंग में रैंकिंग भी बढ़ेगी और तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। और चिंता मत करो, तुम्हारी जो ख्वाहिश थी कि तुम ड्रैगन लैंड में जाना चाहते हो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जरूर पूरी करूंगा और हो सके तो मैं तुम्हारे प्रीवियस मास्टर को ढूंढूंगा। जिसके बाद शेयन कंसंट्रेट करता है और फिर ये सबड्यूइंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। शेयन के दोनों फ्लेम, फॉरेन हार्ट फ्लेम और ग्लेज लोटस फ्लेम बाहर निकलते हैं और शेयन फ्लेम मंत्रा प्रैक्टिस करने लगता है। शेयन ने फ्लेम मंत्रा का इस्तेमाल पहले भी कर रखा है, इसीलिए शेयन को इस बार इसमें एक्सपीरियंस है, इसीलिए शायद वो ये काम इस बार जल्दी पूरी करने वाला है। पर इन सभी के बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को शेयन के दोस्तों को दिखाया जाता है। यहाँ पिल सिटी का माहौल पूरा शांत हो गया है, सभी लोग बैक टू नॉर्मल आ गए हैं। बहुत ज्यादा समय बीत गया है पर अभी भी शेयन का कोई भी नामो निशान नहीं है। ये लोग परेशान हो रहे हैं कि शेयन आखिर कहाँ है, वो किस कंडीशन में है। उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, जियान के हाथों में ग्लो कर रही वो सील, जिससे ये लोग ये मान के बैठे हुए हैं कि शेयन शायद ठीक होगा। पिल टावर के तीनों हेड भी शेयन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, इंतजार कर रहे हैं कि स्टार रीजन की सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो कि वो शेयन को ढूंढने के लिए जाए। पर अभी स्टार रीजन में टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कोई भी वहाँ पर एंटर नहीं कर पा रहा है। इस तरह से दिन पे दिन, महीने पे महीने बीतते हैं और समय बीतते हुए पूरे 8 महीने बीत जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को फिर से स्टार रीजन में शेयन को दिखाया जाता है। शेयन पूरी तरह से कंसंट्रेट करके फ्लेम मंत्रा को प्रैक्टिस कर रहा है। ये मर्जर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए शेयन को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी रेपुटेशन की वजह से दूसरे फ्लेम से मिलना नहीं चाह रहा है और दूसरे हेवनली फ्लेम्स की भी इतनी ज्यादा घमंड होती है कि वो भी दूसरे फ्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से शेयन को काफी ज्यादा समय लग रहा है। पर इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसके बाद और ज्यादा डिटेल के साथ मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा, पर उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर से कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर देख लेना। और मैं न्यू सीरीज बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो टेंशन मत लो, जितनी भी न्यू सीरीज आ रही है आपको सभी मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे चैनल्स में देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।